नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए तथ्य और विश्लेषण भाग 3। ये प्रस्ताव प्रवासियों के लिए भारतीय समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने और नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग स्थापित करना चाहता है। केंद्र सरकार कृषि, उद्योग और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में इन प्रवासियों के बहुमूल्य योगदान को मान्यता देती है। उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने से न केवल प्रवासियों को लाभ होता है बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास और वृद्धि में भी योगदान मिलता है। इन प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करके सरकार उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को स्वीकार करती है, जिसने देश की आर्थिक प्रगति को गति दी है। इसके अलावा इससे इन व्यक्तियों के बीच अपनेपन और स्थिरता की भावना को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उन्हें अपनी गोद ली गई मातृभूमि में और निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नागरिकों के रूप में उन्हें सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और अधिक समावेशी और समृद्ध भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों के नागरिकता मामलों को संबोधित करने के लिए एक विशेष व्यवस्था आवश्यक है। केंद्र सरकार या एक नामित प्राधिकारी निर्दिष्ट शर्तों के अधीन पंजीकरण या देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। ये देखते हुए कि इनमें से कई प्रवासियों ने बहुत समय पहले भारत में प्रवेश किया था, यदि वे धारा 5 में निर्दिष्ट शर्तों या अधिनियम की तीसरी अनुसूची में उल्लिखित प्राकृतिकीकरण के लिए योग्यताओं को पूरा करते हैं, तो उन्हें उनके प्रवेश की तारीख से भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। लंबे समय से निवासियों को नागरिकता देने के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम में उल्लिखित शर्तों और योग्यताओं को पूरा किया जाता है। इन व्यक्तियों के भारत में प्रवेश और निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने के दावों को मान्य करने के लिए एक व्यापक सत्यापन प्रक्रिया स्थापित करना महत्वपूर्ण है। ये कठोर प्रक्रिया नागरिकता प्रणाली की अखंडता की रक्षा करती है और किसी भी दुरुपयोग या धोखाधड़ी वाले आवेदन को रोकती है। इन उपायों को लागू करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि केवल योग्य व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाए, उनके संबंधित अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा की जाए। इसके अतिरिक्त किसी भी भ्रम या अस्पष्टता से बचने के लिए पूरी प्रक्रिया में स्पष्ट दिशानिर्देश और पारदर्शिता अनिवार्य है। इस उपाय को लागू करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि न्याय और समानता के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाए। ये कठोर सत्यापन प्रक्रिया के कार्यान्वयन और कानूनी ढांचे के पालन के माध्यम से भारत में नागरिकता देने के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद प्रणाली तैयार करेगा। कुल मिलाकर इस उपाय का कार्यान्वयन न केवल अधिक समावेशी और न्यायसंगत नागरिकता आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, बल्कि भारतीय नागरिकता चाहने वाले सभी व्यक्तियों को उनके प्रवासन या नागरिकता इतिहास की परवाह किए बिना समान अवसर भी प्रदान करता है। इसके अलावा विधेयक का उद्देश्य पहले उल्लिखित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को प्रतिरक्षा प्रदान करना है। इसका मतलब यह है कि उनके प्रवासन या नागरिकता की स्थिति से संबंधित कोई भी कानूनी कार्यवाही उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकेगी। सक्षम प्राधिकारी, जैसा कि अधिनियम में निर्दिष्ट है, नागरिकता के लिए उनके आवेदन पर विचार करते समय इन व्यक्तियों के खिलाफ चल रही किसी भी कानूनी कार्रवाई को ध्यान में नहीं रखेगा। इसके बजाय प्राधिकरण पूरी तरह से इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि आवेदक अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 में उल्लिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं। ये सुनिश्चित करता है कि जिन व्यक्तियों को अपने प्रवासन या नागरिकता की स्थिति के संबंध में कानूनी चुनौतियों या अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा है, उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए उनकी पात्रता का निष्पक्ष मूल्यांकन हो सकता है। इसके अलावा भारतीय मूल के कई व्यक्ति, जिनमें उपरोक्त देशों में उल्लिखित अल्पसंख्यक समुदायों के लोग भी शामिल हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं। हालांकि वे अक्सर अपने भारतीय मूल का प्रमाण देने में असमर्थ होते हैं। परिणामस्वरूप
वे अधिनियम की धारा 6 के तहत देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए मजबूर हैं, जिसके लिए योग्यता के रूप में 12 साल के निवास की आवश्यकता होती है। यह उन्हें विभिन्न अवसरों और लाभों से वंचित करता है जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के उनके इरादे के बावजूद विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA तथ्य और विश्लेषण भाग 3 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।